हेलो एवरीवन। देखिए, इस समय एक नया न्यूज़ आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इनका आप चेहरा देख सकते हैं। हंसी मजाक से ऊपर उठ के देखिए इसको। 15 जून से 17 जून तक ये फिलहाल रहेंगे फ्रांस के दौरे पे। वहाँ हो रही है G7 की शिखर सम्मेलन, यानी कि सारे राष्ट्राध्यक्ष जाके वहाँ पे बैठते हैं और विश्व के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे। इस बार का जो थीम है वो है बिल्डिंग सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन फॉर अ जस्ट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। देखिए, इस समय ग्लोबल इशू बना हुआ है क्लाइमेट चेंज। अगर आपने थोड़ा बहुत भी सुना हो तो ये इस तरीके की इश्यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्रियता से अब लोग भाग ले रहे हैं। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के आमंत्रण पर जी शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेने जा रहे हैं। अभी गए नहीं हैं, 15 तारीख आने वाला है तो अभी जाएंगे। और फिर भारत को लगातार 7वें वर्ष G7 का आमंत्रित देश यानी आउटरीच कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह निमंत्रण भारत की वैश्विक भूमिका, आर्थिक शक्ति और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। ध्यान से समझिए, 7 बार लगातार G7 का पार्टिसिपेशन में इंडिया उसका कोई भी मेंबर नहीं है, लेकिन 7 बार लगातार इसको इनवाइट किया गया है एज ए एक्सटर्नल गेस्ट के रूप में। बाहरी जो हम निमंत्रण देते हैं कि आइए हमारा कार्यक्रम देखिए, आप भी सुझाइए, कुछ सुझाव दीजिए, वैसी वाली चीज़ें। जो इसके लोग मेंबर्स हैं उसको देखा जाएगा तो अलग ही होंगे, अभी दिखाता हूँ वो भी। पर वीडियो में आप और भी चीज़ें देखिए कि जैसे ये जो डेट होने वाली है वो है 15 से 17 जून तक की बात कर रहा है। उसके बाद देखिए, स्थान जो है फ्रांस में, ये जो आविया ले बेंस है वहाँ पे है। और इस बार का जो हेड है वो है फ्रांस G7 में। ये हर साल रोटेट करता रहता है, अगले साल कोई और होगा, इस साल कोई और होगा। उन्होंने आमंत्रित किया है भारत को, ठीक है। फ्रांस के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी है, मतलब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखते हैं, ठीक है। ये सब आईआर के कुछ टर्म्स हैं जो कि आप आईआर अगर पढ़ते हो तो जानने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप बस समझिए अच्छा मित्र है और हम बहुत सारे मुद्दों पर काफ़ी नज़दीकी चर्चा कर सकते हैं, ऐसा हमारे पास उनका हमारा संबंध है। उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी का महत्व बताने का मतलब है कि भारत की वैश्विक आवाज़ और नेतृत्व को मजबूती मिलेगी। और फिर G7 के साथ आर्थिक, तकनीकी और रणनीति सहयोग के को नई ऊंचाई मिलेगी। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों पर भारत की भूमिका और प्रभाव बढ़ेगा। और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकता, ग्लोबल साउथ का मतलब है जो ग्लोबली बड़े कंट्रीज़ हैं और ओवरऑल वर्ल्ड में साउथ में आते हैं। उदाहरण समझिए, इंडिया अपने एशिया के दक्षिणी हिस्से में आता है। उधर ब्राज़ील की बात कर लें, साउथ अफ्रीका की बात कर लें, ऐसे जितने भी कंट्रीज़ हैं जो साउथ में हैं, जापान वगैरह, तो इन सबको थोड़ा सा हाईलाइट करने की बात वो करते हैं। हालांकि ये समझिए, दूसरी बात, 7 कंट्रीज़ के नेम हैं, यही हैं G7 के मेंबर। पहला है कनाडा, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटली, पांचवा है जापान, यूके यूनाइटेड किंगडम, और उसके बाद यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ध्यान से समझ लीजिए इन सभी बातों को। इसमें और कोई कंट्रीज जो भी आपको सुनाई दे रहा हो, ये 7 नेशन है। पहले ये 8 नेशन हुआ करता था, इसमें रसिया शामिल था, ठीक है, लेकिन अभी नहीं है वो। तो रूस या रसिया, आप जो भी समझ पा रहे हो, वो अब फिलहाल नहीं है इसका मेंबर। अब ये 7 ही लोगों का देश है, मतलब ये संगठन है। अभी देखिए, इस चीज़ को अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे सारे जो नेशंस हैं और उनसे संबंधित कुछ थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन है जो आपकी आवश्यकता हो सकती है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। और इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन है ये। इसमें कुछ खासा था नहीं बताने लायक, बस ये बताना था कि नरेंद्र मोदी अभी उस देश में जा रहे हैं जहाँ पे G7 की समिट हो रही है। धन्यवाद।